अस्सलाम वालेकुम। मैं अंबर पटेल बायकल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी की वोटर हूँ और उस हक़ से बायकल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी के आवाम को कुछ बातें दिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, आपके सामने लाना चाहती हूँ। हमने 2014 में जो एमएलए चुने थे और पूरी बहुमति के साथ उनको लाए थे, इस उम्मीद पर लाए थे कि हमारे लिए वो कुछ काम करेंगे। उनके अंदर कुछ जज्बा है हमारे लिए काम करने का और हमें लगा था कि वो इस सीट के हकदार है, इसीलिए हमने उन्हें चुन के लाया था। लेकिन इस 5 सालों में हमने देख लिया, और सिर्फ हमने नहीं, पूरी आवाम ने देखा कि उन्होंने कुछ भी काम नहीं करे। काम के नाम पर उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाया है। जितनी बिल्डिंग्स है, किसी के भी रिपेयर वर्क हुए नहीं है। जितने एडमिशन्स करवाए, सब में पैसे लिए गए हैं। उनके साथ काम करने वालों ने खुद हमें कहा है कि वारिस भाई के पास जो भी आते थे एडमिशन्स के लिए लोग, उनसे पैसे लिए जाते थे। आधे पैसे हम रखते थे, आधे उनको देना पड़ता था। वो लेते थे जो भी एडमिशन्स के लिए हम लाते थे। और बिल्डर्स से उन्होंने पैसे खूब एक्सटॉर्शन कर के लिए हैं। वाइट कॉलर एक्सटॉर्शनिस्ट बन गए हैं। सीधा फ़ोन करके बोलते थे कि पैसे भेजो वरना कंप्लेन मारूंगा, पैसे भेजो वरना काम रुकवा दूंगा, जिसकी रिकॉर्डिंग्स भी है कुछ लोगों के पास। एडमिशन्स के नाम पे तो उन्होंने अपने स्टाफ के बच्चों के भी एडमिशन्स नहीं छोड़े, फ्री में नहीं करके दिए, उनसे पैसे लिए गए। और स्टाफ ने थोड़ा तकाजा किया कि इतने पैसे ना लो, हम नहीं दे पाएंगे, तो एफआईआर करवा के उनको जेल में डाल दिए। उनका मकसद सिर्फ था पैसे कमाना, प्रॉपर्टी बनाना, फॉरेन कंट्रीज़ जाना, बड़ी बड़ी पार्टीज़ रखना। बड़ी बड़ी पार्टीज़ में सिर्फ पेज थ्रीआइज़ को बुलाना। कहाँ गई तब उस वक्त उनकी आवाम? मदनपुरा के लोगों, फैंसी मार्केट के लोगों, झूला मैदान के लोगों, किसी को भी नहीं बुलाया उन्होंने। उस वक्त कोई ये सब याद नहीं आए। कोकनी हॉल में 1 से 1.5 हफ्ते पहले जब उन्होंने स्पीच दी तो कितना चिल्ला चिल्ला कर बोले कि भगवा को नहीं देना वोट, उनको वोट दे देंगे तो क्या हमारी माँ बहनें बुर्के पहनकर आधी चड्डी वालियों के सामने जाएंगे अपना काम मांगने? अरे तुम तो दीन और मज़हब के नाम पर वोट मांग रहे हो, लोगों में दरार पैदा कर रहे हो, लड़ाई झगड़े करवा रहे हो। क्या है ये तरीका? तुमने तो खुद कितने कितने काम किए जो बोलना भी शर्मनाक है, लेकिन बोलना पड़ रहा है हमें। एक ऐसी है मोहतरमा जिसे एमआईएम ज्वाइन करना था, लेकिन वो नहीं कर पाई क्योंकि वारिस पठान जी के पास जब वो आई टिकट मांगने, उन्होंने मना कर दिया। और उसने जब डायरेक्टली टिकट के फॉर्म भरे और मांगने गई और उसका एप्लीकेशन गया भी था, तो उसे फ़ोन करके डराया धमकाया गया। उसने जब नहीं बैठी, चुप नहीं रही, तो उसके माँ बाप को फ़ोन करके डराया धमकाया गया और कहा कि 24 तारीख के बाद देखना कि मैं क्या करता हूँ, छोड़ूंगा नहीं, बैंड बजा दूंगा। वो सब रिकॉर्डिंग्स हमारे पास है, समझे? आप ये ना समझिए कि हम सिर्फ हवा में बातें करते हैं आपकी तरह। आप और आपके चमचे जो लोगों के पास जा जाकर बड़ाया मारते हैं, झूठी बातें करते हैं, हम वैसे नहीं हैं। हमने पूरा सबूत और फैक्ट्स और गवाहों के साथ ये सब जमा किए हैं और तब जाके ये बोल रहे हैं। आपने अपनी एफिडेविट में वारिस साहब कितना झूठ लिखा है। एक फ्लैट की वैल्यू ओमकार हाइट्स में जो आपने नया ख़रीदा है उसकी 6.5 करोड़ रुपए लिखी है, जबकि 40th फ्लोर के बाद 2500 स्क्वायर फीट का वो फ्लैट जो आपका दिखाया जा रहा है, ओमकार बिल्डर्स की ऑफिशियल साइट पर देखो तो 12.5 करोड़ का है। और उसमें एफिडेविट में आपने 6.5 करोड़ दिखाया है, उसमें से भी 3.25 करोड़ भरे और 3.25 करोड़ ओमकार ने आपको उधार दे दिया, लोन अमाउंट। वेरी गुड। आज इतना क्रैश कन चल रहा है, लेकिन आपको ओमकार ने उधार दे दिया। एफिडेविट में के हिसाब से इन्होंने इतना पैसा कमाया है। पहले इनकी इनकम 5 लाख रुपया सालाना थी 2014 में, और 2019 में उनकी इनकम कितनी हो गई है? 25 लाख रुपए सालाना, जो उन्होंने एफिडेविट पे बताए हैं। एक गाड़ी थी उस वक्त उनके पास, आज भी इन्होंने 2 लाख की गाड़ी 2014 में थी और आज एफिडेविट में 30 लाख की फॉर्च्यूनर दिखाए, जबकि उनके पास ऑलरेडी एक बीएम, एक मर्सिडीज़, एक जैगुआर, एक स्कॉर्पियो, एक वॉल्वो और एक होंडा सब घर के नीचे खड़ी है।
वॉचमैन्स, ड्राइवर्स, बिल्डिंग में रहने वाले रेसिडेंट्स और आसपास की सब बिल्डिंग्स, सब लोगों को ये गवाह है कि वो उनकी गाड़ियाँ हैं जो उनकी फैमिली सिर्फ वापरती है और जो उन्होंने बेनामी लोगों के नाम पे रखे हैं, ताकि उनको इनकम टैक्स में जवाब नहीं देना पड़े कि इतना पैसा आया कहाँ से, इतनी प्रॉपर्टीज़ आई कहाँ से, इतने फॉरेन ट्रिप्स हुए कैसा। 2014 से पहले फॉरेन ट्रिप्स नहीं हो रहे थे ऑन ऑफ। 2015 के बाद हर साल की एक एक फॉरेन ट्रिप, हर साल घूमना फिरना बढ़ गया। ओवैसी साहब, मैं आपसे पूछती हूँ, असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप आए थे ना बॉम्बे, बाइकल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी, मदनपुरा में लोगों से वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ जोड़ कर, और आपने ही कहा था कि मैं जानता हूँ गलतियाँ हुई है, मैं जानता हूँ कि काम नहीं हुए हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अब से काम होंगे और हर महीने में आऊँगा। ये साफ जाहिर करता है कि आप खुद जानते हो कि आपका एमएलए ने ना कुछ काम किया है, ना आगे कुछ काम करने के लायक का है वो। इसीलिए आपको हर महीने आना पड़ेगा बॉम्बे और काम करवाना पड़ेगा। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने तो बहुत बड़ी बात कही थी कॉरपोरेशन इलेक्शन में कि अगर मुझे पता चला कि मेरी पार्टी एमआईएम के किसी भी सदस्य यहाँ पर आए हैं पैसे कमाने, तो मैं उसे निकाल कर बाहर फेंक दूँगा। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, मैं आपसे सवाल करती हूँ, कहाँ है आपका वादा? आपने तो अल्लाह और रसूल की कसम खाए थे। कहाँ है आपकी ज़बान? क्या आप एक मुसलमान होकर पलट गए हैं? असदुद्दीन ओवैसी साहब तो यहाँ पर मुसलमानों को अल्लाह और रसूल के नाम पे वोट मांग रहे हैं और आप खुद अपनी ज़बान से पलट जाते हो। ये अभी नए टैक्टिक्स चालू कर दिए हैं कि 2 दिन से मैं देख रही हूँ FB पर पोस्ट डाल रहे हैं, रोना धोना वारिस पठान जी का आ रहा है कि अल्लाह के वास्ते वोट दे दो, अल्लाह के वास्ते वोट दे दो, दूसरी पार्टी को वोट ना दो। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी ज़ात से कुछ काम नहीं किया है, क्योंकि तुम्हारी ज़ात में वो ताकत नहीं है कि तुम लोगों को बता सको कि तुमने कुछ किया है उनके लिए, या तुम्हारे अंदर जज्बा है। तो क्या तुम इस सीट के हकदार हो? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। हम हर एरिया और हर सोसाइटी में जा जा कर देखें, तमाम लोग आपसे नाराज़ है वारिस पठान साहब, तमाम लोग आपसे नाराज़ है क्योंकि आपने काम के नाम पर कुछ नहीं किया है, सिर्फ़ और सिर्फ पैसे बटोले हैं और अपनी जेब भरी है, अपना बैंक बैलेंस बढ़ा, अपने FD बढ़ाए हैं। इसीलिए मैं ये आवाम से पूछना चाहूँगी कि क्या आप लोग फिर से ये गलती करेंगे जो 2014 में किए थे? क्या फिर से ऐसे लोगों को लाएंगे और ऐसे लोगों को सीट पर बिठाएंगे जो काम के नाम पर कुछ नहीं करेंगे और सिर्फ खुद के बैंक बैलेंस बढ़ाते जाएंगे और खुद के प्रॉपर्टीज़ बढ़ाते जाएंगे? हरगिज़ नहीं। आपके अंदर दिमाग है, अब इनकी बातों में नहीं आना। ये सिर्फ़ और सिर्फ कम्यूनल दीन, मज़हब, शरीयत के नाम पे हम लोगों को गुमराह करते हैं, भटकाते हैं, भड़काते हैं। इनके खुद के अंदर अगर दीन और मज़हब होता तो पहले इन्होंने जो खुद की ज़बान से अल्लाह और रसूल की कसम खाकर कहा है वो निभाते, उस पर खड़े उतरते, तब हमें लगता कि हाँ इन्होंने अपनी ज़बान रखी, लेकिन इन्होंने अपनी ज़बानें नहीं रखी। ओवैसी साहब, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप अपनी ज़बान पर कायम रहना सीखो, फिर लोगों को अल्लाह और रसूल का वास्ता दो। और वारिस पठान साहब, आप तो अल्लाह और रसूल की बात करो ही नहीं। हमने तो आपसे कोई भी उम्मीदें जो लगा कर रखी थी उस पर पूरे होते हुए आपको नहीं देखा है, इसलिए अब हम आपकी इन बातों में नहीं आने वाले हैं। और लोगों, अब अल्लाह के वास्ते मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अपने दिमाग वापरो और इस बार जज्बात में ना बहो, दिमाग से काम लो। सोचो कि कौन है हकदार, कौन यहाँ पर आकर बैठेगा, कौन हमारे काम करके देगा। दूसरी एरियाज़ में जाके देखो, बाइकल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी के दूसरे कॉरपोरेटर्स ने कितना अच्छा काम करे उनके एरियाओं के लिए। ऐसे लोगों को लाना चाहिए जो हमारे लिए काम करेंगे, जिसके अंदर काम और खिदमत का जज्बा है और जो इस कुर्सी पर बैठने के लायक है। बस इतना ही कहना है। अस्सलाम वालेकुम।